गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे बेटा आप सब? बढ़िया हो? ध्यान रखा करो अपना। आपको पता है मैं दोबारा वही चीज़ बोलूँगा कि अब केस और भी ज़्यादा होने लगे हैं, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखा करो। एक आरोग्य सेतु ऐप है, आपको पता होगा, उसके ऊपर भी अच्छा बता रखा है, तो यूज़ करा करो। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। हमने किसके बारे में पढ़ा था? आपको पता, हमने पढ़ा था डाइपोल के बारे में। डाइपोल के कारण फील्ड बनती है। डाइपोल के कारण क्या बनती है? फील्ड बनती है। एक डाइपोल, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मॉलिक्यूल। ठीक है, सेपरेशन था इनके बीच में 12। क्लियर है? हमने पॉइंट को कहाँ रखा था? इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर, इक्वाटोरियल के ऊपर, जनरल पॉइंट के ऊपर। ये बेटा यहाँ से आपका फाइनल एग्जाम के अंदर कोई भी कंसेप्ट बन सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है यहाँ से। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये पूछ सकता है, इसका एक्सप्रेशन पूछ सकता है, तो आपको कंसंट्रेशन पूरा का पूरा फोकस करना है इसके ऊपर। जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक चार्ज रिंग है। हमारे पास क्या है? चार्ज रिंग है। तो हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किस पॉइंट के ऊपर निकालनी है? ए, ये हमने क्या रख रखा है? एट एनी पॉइंट। ये पॉइंट हमने क्या रख रखा है? ये आपको दिख रहा है? ये हमारे पास, पॉज करो, ये हमारे पास क्या है? एक रिंग है। क्लियर है? ये रिंग, इसके ऊपर क्या चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। क्लियर है? चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। हमने एक पॉइंट यहां कंसीडर किया। क्लियर है? सेंटर से इसकी दूरी कितनी मान रखी है हमने? आर। सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी मान रखी है? आर मान रखी है। क्लियर है? इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसके कारण निकालनी है? रिंग के कारण। किसके कारण निकालनी है? इस रिंग के कारण निकालनी है, जिसके ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना कि अब हमें निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, जो आर डिस्टेंस के ऊपर है, उसके ऊपर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले मैं आपको छोटा सा एक बेसिक कंसेप्ट बता दूं बेटा, ध्यान से देख लो एक बार। हम इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये आने के बाद सिर्फ मैथमेटिकल बन जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले देखो, सेंटर ओ, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? आर। ये पॉइंट कौन सा? पी। यहां सपोज करो हमें यहां निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट क्या नाम दिया हमने? पी। क्लियर है? जो हमने ये कंसीडर की है रिंग, इस रिंग की रेडियस कितनी है? ए। रिंग की रेडियस कितनी है? ए। ये डिस्टेंस कितना? आर। क्लियर है? अब यहां से लेके हमने क्या किया? रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है। रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट, बिल्कुल छोटा सा पार्ट कंसीडर किया। ठीक है, उसकी इस पॉइंट से दूरी क्या बन जाएगी? क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो आराम से, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, अब हमें निकालनी इस पॉइंट के ऊपर क्या चीज निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इस पूरी रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज है? तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव जो भी आपने कंसीडर कर रखा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या किया? अच्छा, इसकी रेडियस बताना ए। इसकी रेडियस कितनी है? ए। इस पूरी रिंग के ऊपर अगर मैं इस रिंग को खोल दूं तो एक लाइन बन जाएगी सीधी। उस लाइन की लेंथ बताना, तो आप क्या बोलोगे? सर इसकी सरकमफ्रेंस होती कितनी है? 2 पाई होती है। कितनी होती है? 2 पाई ए। एक जनरल सी चीज बता रहा हूं बेटा, अभी ध्यान से सुनना इस चीज को। इस पूरी रिंग के ऊपर कितना चार्ज है? इस पूरी रिंग के ऊपर चार्ज कितना है? 100 कूलम। सपोज करना है खाली बताने के लिए। ठीक है, इस पूरी रिंग के ऊपर, पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है? 100 कूलम। ठीक है, इस पूरी रिंग की लेंथ कितनी है? सपोज करो 10 मीटर। सपोज करना खाली बेटा, सपोज करना खाली, पता आपको ना, तो सेंटीमीटर में इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। और पूरी रिंग के ऊपर चार्ज कितना है? 1000 कूलम। क्लियर है? ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ आ जाएगी ये चीज। क्लियर है? पूरी रिंग के ऊपर चार्ज कितना है? 1000 कूलम। और रिंग की लेंथ कितनी है? तो आप क्या बोले? 10 मीटर। कैसे निकाली लेंथ बताना? तो आप क्या बोले? सर 2 पाई ए। जितनी आपकी रेडियस होगी 2 पाई ए, क्या बन जाएगी? पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी इसकी। ठीक है, इस रिंग की क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। अच्छा, मतलब 2 पाई ए के ऊपर चार्ज कितना है? 1000 कूलम है। ठीक है, अगर मैं कहूं 1 मीटर के ऊपर बताओ कितना चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे? 1000 बाई में 10, मतलब कितना आ गया? 100 कूलम। ये बात समझ आती है?
10 मीटर पे कितना चार्ज था 1000। अगर मैं कहूं कि 1 मीटर पे बताओ तो आप कितना बोलोगे 100 कूलम है। कितना है 100 कूलम। इसका मतलब इसके 1 मीटर पे कितना चार्ज है 100 कूलम है। क्लियर है, ठीक है। अब ये 1 मीटर का क्यों निकाला आपको ध्यान होगा, हमने लैम्बडा पढ़ा था, हमने सिग्मा पढ़ा था, हमने रो पढ़ा था, ठीक है। वो क्या बताते थे, चार्ज डेंसिटी बताते थे। अब देखो बेटा ध्यान से, अब आपको 1 मीटर का चार्ज पता लग गया। मैं कहूं हाफ मीटर पे बताना कितना है, 1 मीटर पे कितना, तो आप क्या बोले 100 कूलम है। मैं बोला हाफ मीटर पे बताओ, आप क्या बोले सर 50 कूलम है, ठीक है। मैं बोला 3 मीटर पे बताओ, आप बोले सर 1 मीटर पे 100 कूलम है, तो 3 मीटर पे कितना बन जाएगा 300 कूलम। मैं बोला इसके 5 मीटर पे बताओ, 5 मीटर लेंथ के ऊपर 5 मीटर, आप बोले 1 मीटर पे 100 है, तो 5 पे कितना आ गया 500 आ गया। क्लियर है। मैं बोला 2.5 मीटर पे कितना चार्ज होगा, 2.5 मीटर लेंथ पे, आप बोले सर 1 मीटर पे 100 है, तो 2.5 पे कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 100 250 कूलम। ये बात समझ आ रही है क्या, हमने क्या निकाल लिया स्टैंडर्ड निकाल लिया। अब ये चीज मैंने आपको क्यों समझाई, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये चीज आई होप के समझ आ गई कि हमने स्टैंडर्ड निकाल लिया। अब मैं जितनी भी लेंथ कहूं, इसकी कम कहूं चाहे ज्यादा कहूं या पूरी कहूं, आप क्या बता सकते हो, पूरा चार्ज निकाल सकते हो उसके ऊपर, उस लेंथ के ऊपर। अब हमने क्या कंसीडर किया कि पूरी रिंग की लेंथ है कितनी, पूरी रिंग की लेंथ, तो आप क्या बोले पूरी रिंग की लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है Q। पूरी रिंग के ऊपर चार्ज कितना है Q, चार्ज है पूरी रिंग के ऊपर कितना है Q। लेंथ कितनी है पूरी रिंग की 2 पाई a, 2 पाई a। पूरी रिंग के ऊपर चार्ज कितना Q और लेंथ कितनी है रिंग की 2 पाई a है, ठीक है। अगर मैं कहूं क्या लेंथ कितनी, अच्छा एक सेकेंड, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको आप, कि पूरी रिंग की लेंथ 2 पाई a के ऊपर चार्ज कितना Q है, ठीक है। मैं कहूं यूनिट लेंथ के ऊपर बताओ, यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे Q पाई 2 पाई a। वही बात समझ आ रही है, ठीक है। हमने किसकी बात की, यूनिट लेंथ की बात की है। यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कितना आ गया, आप क्या बोले Q बाय 2 पाई है, जो भी मैंने आपको करके दिखाया सेम है, बिल्कुल वही तो चीज बोल रहा हूं मैं। उसके बाद मैं बोला कि dl लेंथ के ऊपर बताओ, तो आप क्या बोले Q बाय 2 पाई a इंटू में dl। अभी देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, क्या 10 मीटर पे कितना 1000, 1 मीटर पे कितना आ गया था 100 कूलम आ गया था। तो मैंने क्या पूछा 2 मीटर पे बताओ, तो आपने क्या किया था 100 इंटू में dl मतलब 2 मीटर। जब मैं कहता 5 मीटर पे, तो आपने क्या किया था 100 इंटू में 5, वही तो चीज लिखी है। मेरा सिर्फ कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं स्मॉल लेंथ के ऊपर चार्ज पूछूंगा ना, स्मॉल लेंथ के ऊपर, तो आप क्या करोगे स्मॉल लेंथ को, जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा भी लिख सकते हैं आप, पता ना लैम्बडा भी क्या था, चार्ज बाय में लेंथ, वही तो है ये। क्लियर है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको कि स्मॉल लेंथ के ऊपर चार्ज बताओ, तो आप क्या बोलोगे Q बाय 2 पाई ये लैम्बडा इनटू में dl वो लेंथ। क्लियर है, क्योंकि हम ये पहले भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, अब ध्यान से देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक किस चीज का बेटा, कि इस पॉइंट P के ऊपर, इस सर्कुलर रिंग के ऊपर क्या है चार्ज है पॉजिटिव, यहां हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब करते हैं स्टार्ट। हमने इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट लिया ए बी, दिख रहा है ना सबको, इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट लिया ए बी, ठीक है। मैं इसको डाल दूं और ध्यान से देखना इसके ऊपर। हमने इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट लिया ए बी, ये लेंथ है कितनी स्मॉल dl लेंथ है। पूरी लेंथ के ऊपर चार्ज कितना था Q था, तो लेंथ अगर स्मॉल है तो चार्ज भी कैसा आएगा स्मॉल ही आएगा। अगर लेंथ कैसी है स्मॉल, तो चार्ज भी कैसा होगा इसके ऊपर स्मॉल चार्ज होगा। क्लियर है। अगर स्मॉल चार्ज होगा तो यहां क्या होगा, इसका इफेक्ट भी स्मॉल होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये स्मॉल चार्ज, स्मॉल लेंथ के ऊपर स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी। P के ऊपर हमने क्या माना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया, पॉजिटिव, यहाँ पूरी के ऊपर क्या है पॉजिटिव, तो जो हमने स्मॉल लेंथ कंसीडर की है उसके ऊपर भी कैसा चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या चीज बताओगे, जब पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया अलोंग द लाइन, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट का सेपरेशन है कितना, r² प्लस में a², ठीक है। हमने रिंग का छोटा सा पार्ट कंसीडर किया, उसके कारण क्या निकाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। अब ऐसे ऐसे कितने पार्ट बनेंगे इसके अंदर, सपोज करो पूरी कितने 20 मीटर की है और हमने छोटा सा पार्ट कितने का कंसीडर किया है 2 मीटर का,
बता रहा हूं ना, तो छोटा पार्ट तो बहुत ही स्मॉल कंसीडर करते हैं। हमने छोटा सा पार्ट कितने का किया, 2 मीटर का। तो ऐसे ऐसे 2 मीटर के कितने पार्ट बनेंगे इसके अंदर, 10 पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे, 10 पार्ट। हम निकाल देते हैं एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सब के कारण उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई। अदरवाइज आप क्या बोल सकते हो, एक के कारण निकाल ली हमने, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, उसके बाद दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, सबको ऐड करते जाओ। हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। कंसेप्ट क्लियर है। हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर। तो हमने क्या किया, पहले स्मॉल के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर जितने भी है ना स्मॉल पार्ट उन सबको क्या कर देंगे आपस में ऐड। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर है, करें स्टार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको दिख रहा है डीई, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव का लाइन क्या लो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लग रहा है। ठीक है, डीई। अब डीई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा। दिख रहा है ना, जो डीई है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, थीटा डी इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड चीज के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिख रहे हैं। ठीक है, थीटा के साथ वाला कौन सा बताया था, डीई cos थीटा अलोंग दी एक्स एक्सिस। सेकंड वन इज डीई sin थीटा, सेकंड वन इज डीई sin थीटा। होप क्लियर है, दिखने लग रहा है सारा का सारा, समझा की बात। ठीक है, अब देखो ध्यान से, भाई जो AB है, AB के डायमीट्रिक अपोजिट भी तो होगा ये डायमीट्रिक अपोजिट AB के बिल्कुल सामने, इसके डायमीटर के ऑपोजिट, इसकी डाय के ऑपोजिट भी तो हमें इतना ये कोई पार्ट मिलेगा। इसका नाम हमने क्या रख दिया, A डैश B डैश। जरा इस पार्ट के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैं बना नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं आपको। सपोज करो हमने इसको भी मिला दी इस P पॉइंट से, क्या करा हमने इसको P पॉइंट से मिला दिया, तो यहां भी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। क्लियर है, क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। यहाँ एंगल कितना फॉर्म होगा, थीटा। भाई सारी मेजरमेंट कैसी है, सेम ही तो है, यही A, ये भी A, ये R, ये भी R। क्लियर है बात। तो हमने क्या देखा था, यहाँ डी ने थीटा बनाया था, तो यहाँ डी भी कितना बनाएगी, थीटा बनाएगी। अगर यहाँ थीटा बनेगा तो ध्यान से देखना, इसके कारण ऊपर की तरफ क्या बनाओगे, इसके कारण हमने क्या देखा, ये डीई डैश आ जाएगी हमारे यहाँ, क्या आ जाएगी, डीई डैश, एंगल कितना, थीटा। क्लियर है, ये थीटा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट बनेगा, कोस, दूसरे वाला कौन सा बनेगा, डी डैश का साइन, डी डैश का कौन सा बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में साइन। मेरा कहने का मतलब है डीई और जो डीई डैश है, इस डीई डैश इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इन दोनों के कोस वाले कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में रहेंगे, बट साइन वाले कैसे आ जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। साइन वाले कैसे आ जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब साइन वाले कंपोनेंट क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किसके कारण मिलेगी, कोस कंपोनेंट के कारण। क्लियर है बेटा, क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या चीज बोली है, अगर आपने ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, दो कंपोनेंट कर दिए, डी साइन डी कोस, इसका डायमीट्रिक ऑपोजिट जो होगा, क्लियर है, वो भी क्या फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा। उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, साइन वाले क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सिर्फ रिजल्ट किसके कारण बनेगा, कोस के कारण। आपकी मर्जी है कि कंपोनेंट यहां करो तो इसका भी क्या मिलेगा, डायमीट्रिक ऑपोजिट मिलेगा, साइन इनके भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, रिजल्टेंट फील्ड किसके कारण मिलेगी, कोस के कारण। अगर आपने यहां एक छोटा सा कंसीडर किया एलिमेंट, तो इसका डायमीट्रिक ऑपोजिट यहां जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। इनके भी क्या है, कोस वाले रिजल्ट देंगे और साइन वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस रखना है। क्लियर है, अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो ध्यान रखना, जिस भी एलिमेंट को कंसीडर करो उसका जो डायमीट्रिक ऑपोजिट आएगा ना, वो साइन वाले को कर देगा कैंसिल, और सिर्फ रिजल्टेंट हमें किसके कारण मिलेगा, कोस के कारण मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाले, पहले क्या करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो आपको। आई होप के समझ आ गया होगा, मैं डायमीट्रिक ऑपोजिट को बना नहीं रहा, पर आपको समझ आना चाहिए कि डायमीट्रिक ऑपोजिट क्या काम कर देगा। ठीक है, साइन वाले कंपोनेंट को कर देगा कैंसिल। अब देखो ध्यान से बेटा कि हमने इस पूरी रिंग के ऊपर एक छोटा स्मॉल लेंथ का एलिमेंट कंसीडर किया, तो उस केस में इसके ऊपर चार्ज भी कैसा होगा, स्मॉल ही होगा। पूरी रिंग के ऊपर कंप्लीट चार्ज कितना था, Q था, तो छोटी सी लेंथ के ऊपर कितना होगा, dq होगा। ठीक है, पूरी की लेंथ कितनी है, 2 पाई a सरकमफ्रेंस इसकी। करते हैं स्टार्ट। चार्ज ऑन एलिमेंट AB, हमने छोटा सा जो एलिमेंट AB कंसीडर किया था उसके ऊपर चार्ज भी कैसा होगा, अगर स्मॉल लेंथ है तो चार्ज भी कैसा, स्मॉल dq। क्लियर है, अभी मैंने यहां आपको करके दिखाया था कि छोटी सी लेंथ के ऊपर चार्ज कैसे निकालते हैं, तो टोटल चार्ज ये क्या आ गया, लैम्बडा आ गया।
उसको हम क्या करते हैं, उस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। पता है ना कि 100 कूलम आ गया था, 100 इंटू में 0.5, 100 इंटू में 5, 100 इंटू में 2 मीटर, 100 इंटू में 5 मीटर। ध्यान है, तो हमने क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट। तो क्या चार्ज भी कैसा आ जाएगा, स्मॉल। क्लियर है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्बडा इंटू डीएल। लैम्बडा बोलो वही चार्ज पर यूनिट लेंथ, या है क्यू बाई में 2 पाई ए। क्लियर है। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इसके ऊपर चार्ज हमें पता लग गया। हमें क्या पता लग गया, चार्ज पता लग गया। अब चार्ज पता लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के ऊपर ड्यू टू ए बी, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट कैसी होगी, स्मॉल ही होगी। अगर एलिमेंट स्मॉल तो चार्ज, लेंथ स्मॉल, लेंथ स्मॉल तो चार्ज स्मॉल, चार्ज स्मॉल तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा वो भी कैसी बनाएगा, स्मॉल बनाएगा। हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाले, पता है ना, वेक्टर का मोड कर रखा है, तो क्या निकाले इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फॉर्मूला था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर। अब क्यू है क्या, चार्ज है कितना, तो आप क्या बोलोगे भाई, ये ए बी के ऊपर जितना चार्ज और ए बी के ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, स्मॉल चार्ज है, क्यू बाई में आर स्क्वायर। आर क्या था, दोनों के बीच की दूरी, सेपरेशन। सेपरेशन कितना है, सीपी, सीपी का स्क्वायर। क्लियर है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, अब इस चीज को ध्यान रखना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। बेटा मैंने आपको क्या बताया कि इसके ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालनी है हमें, क्योंकि क्या बताया था, इसका डायमीट्रिक ऑपोजिट भी बनेगा, साइन वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल। रिजल्टेंट सिर्फ किसके कारण मिलेगा, कोस के कारण। ठीक है, जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, कोस। भैया आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं इस एलिमेंट को कंसीडर करो, आप यहां करो तो उसका भी डायमीट्रिक ऑपोजिट मिलेगा, यहां करोगे तो उसका भी डायमीट्रिक ऑपोजिट मिलेगा। तो वो क्या करेगा, साइन को तो कर देगा कैंसिल, और सिर्फ रिजल्टेंट जो फील्ड होगी ना इस पी पॉइंट के ऊपर, वो किसके कारण मिलेगी, वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमें कोस कंपोनेंट के कारण। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिलेगी, कोस कंपोनेंट के कारण, डीई कोस थीटा। कहने का क्या मतलब है, डीई कोस थीटा समीशन। समीशन का क्या मतलब है, क्या इस छोटे से एलिमेंट के कारण कितना आ गया, कोस थीटा। अगला जो छोटा सा एलिमेंट लोगे उसका भी कौन सा, कोस थीटा, अगले का भी कौन सा, कोस, अगले का भी कौन सा, कोस कोस कोस। मतलब क्या है, डीई, जितने भी डीई निकालेंगे ना सबके कौन से कंपोनेंट कंसीडर करने हैं हमें, कोस थीटा वाले, क्योंकि साइन वाले क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, करें स्टार्ट। ठीक है, उसके आगे देखिए, सॉरी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगी, डीई कोस थीटा। डीई की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, और कौन से कंपोनेंट के कारण, सिर्फ कोस कंपोनेंट के कारण। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, समीशन, समीशन डीई कोस थीटा। डीई की वैल्यू बताओ मेरे को, डीई, तो आप क्या बोलोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई में सीपी का स्क्वायर। सीपी है क्या हमारे पास, सीपी आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, सीपी का स्क्वायर है, ध्यान से देखो, सीपी स्क्वायर। अगर सिर्फ सीपी की बात करता तो क्या लिखते, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पर यहाँ क्या है, सीपी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इनटू में कोस थीटा। क्लियर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब समीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq किसके बराबर था, dq, जो मैंने यहां चीज आपको समझाई थी, dq था किसके बराबर, तो dq किसके बराबर था, ये रहा dq, q/2 पाई है dl। ये छोटे से के ऊपर चार्ज है कितना, टोटल चार्ज बाय में 2 पाई है, मतलब हमने क्या निकाली, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बाद लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, निकाल दो, चाहे वो 2 मीटर की पूछे, चाहे 5 मीटर की पूछे, चाहे 7 मीटर की पूछे। तो ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे dq की वैल्यू पुट कर दी, q dl बाय में 2 पाई a, dq 1 बाय में r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये उसके बाद cos थीटा, cos थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, ये दोनों, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये भी क्या है, थीटा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अगर ये थीटा है तो cos थीटा निकालना इस ट्रायंगल के अंदर। cos थीटा का फॉर्मूला होता क्या, cos थीटा का फॉर्मूला बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। cos थीटा की वैल्यू पुट करो, cos थीटा बेस r हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस में स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, जो कांस्टेंट टर्म है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, समीशन से बाहर आ जाएगी। समीशन तो सिर्फ किसका करेंगे, जो चेंज होने लग रही है, और चेंज क्या होने लग रही है, लेंथ 0.2 मीटर, 0.4, 0.6, 0.8। क्लियर है, लेंथ ही तो चेंज होने लग रही है। अब कांस्टेंट टर्म सारी बाहर निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r कांस्टेंट, q क्या था, पूरी के ऊपर चार्ज था ना, तो वो भी क्या आ गया, बाहर आ गया। r भी कैसा है, कांस्टेंट,
2 पाई ए कैसा है, कांस्टेंट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो कितना बन जाएगा, पावर 3/2 आ जाएगा। जो चेंज होने लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डीएल, तो सबमिशन किसका कर दिया हमने, डीएल का कर दिया। वॉल लूप लिख रखा है, वॉल लूप, कंप्लीट लूप, ठीक है, कंप्लीट लूप लेंथ, तो आप क्या बोलेंगे, डीएल 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 डीएल, सारी लेंथ को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस होती क्या है बेटा, 2 पाई ए, क्या होती है, 2 पाई ए, ठीक है। क्यू आर बाय में दिस एज इट इज लिखा है, डीएल डीएल सबमिशन कितना आ जाएगा, 2 पाई ए, 2 पाई ए से 2 पाई ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, किसके बराबर आ गई, क्यू आर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किसके कारण, एक रिंग के कारण, किस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट जो इसकी एक्सिस के ऊपर लाई करने लग रहा था, सेंटर के ऊपर कहीं दूर जाके, क्लियर है। तो ये हमने क्या निकाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप के समझ आ गया होगा, क्लियर है। दोबारा कंसेप्ट क्या, छोटे से के कारण कितना, चार्ज भी कम, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्मॉल ही बढ़ेगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट के ऊपर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन वाले क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे, तो सिर्फ रिजल्टेंट किसके कारण मिलेगा, कोस के कारण मिलेगा, डी cos थीटा वैल्यू पुट कर दी, क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, कर दूं बेटा अभी से, है। अब हमारे पास बोर्ड भी बड़ा आ चुका, तो अब इसकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ना बेटा, मैं सिर्फ वो करवाऊंगा, इसके जो न्यूमेरिकल होंगे, जो भी कंसेप्ट होंगे, तो आपको ध्यान रखना इस चीज का। अपनी क्वेरी कोई भी वजह से बच्चे पूछते रहते तो डाउट मत रखना बेटा, एक बार कर लो, बार बार करोगे रोज ही के, इससे ज्यादा बेटर क्या है कि एक बार ही कर लो, पर ऐसा कर लो कि आपको दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो हमने एक रिंग के कारण, चार्ज रिंग थी, उसके कारण क्या देखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस में स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारे पास क्या थी, वो रिंग थी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कह दूं क्या जो पॉइंट P यहां का लाई करने लग रहा था, पॉइंट P, फर्स्ट कंडीशन केस पढ़ेंगे आप इसके, फर्स्ट केस में क्या बताओगे, ये सेपरेशन कितना था, R था, क्लियर है ना, ये सेपरेशन कितना था, R था, इसके ऊपर चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रखा था हमने, क्लियर है। मैं कह दूं व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सेंटर, जब पॉइंट P है सेंटर के ऊपर ही लाई कर जाएगा, जो पॉइंट P हमने यहां कंसीडर कर रखा था, जो पॉइंट P यहां कंसीडर कर रहा था, तो वो कहां लाई कर गया, सेंटर पे ही लाई कर गया, जो पॉइंट P हमने यहां कंसीडर कर रखा था वो कहां कर गया, सेंटर पे ही लाई कर गया, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप क्या बोलोगे, रिंग के कारण जो पॉइंट P यहां था वो सेंटर पे लाई कर गया, तो आप क्या बोलोगे बताना, R = 0, क्लियर है। फर्स्ट केस के अंदर क्या बोला, व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सेंटर पे लाई करेगा, तो आप क्या बोलोगे, R किसके बराबर आ गया, ए पॉइंट यहीं पहुंच गया, तो R की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर R 0 आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, R क्या बन गया, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, क्लियर है बात। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। सेकंड केस के अंदर हमने क्या बोला, R की वैल्यू कैसी है, बहुत ही ज्यादा, एज कंपेयर्ड टू ए, R की वैल्यू कैसी है, A से बहुत ही ज्यादा है, मतलब ये पॉइंट भी कहां लाई कर गया, बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर, क्लियर है बात। ये पहले R था, R कहां लाई कर गया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, A को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, A को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताऊं, तो आप क्या बोलोगे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर देंगे, A को नेग्लेक्ट कर दें, A को नेग्लेक्ट करते ही हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, R स्क्वायर की पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2 का क्या मतलब है, R की पावर कितनी बन गई, क्यूब, R क्यूब आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यू आर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास क्या आ गया, ये R क्यूब, R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उस सिचुएशन में क्या बन जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय में R स्क्वायर, क्लियर है। हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला
अब एक चीज इसकी शक्ल देखना जरा, कुछ ध्यान आया किससे मिलने लग रही है? एक पॉइंट के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी आपने, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी क्या था? 1/4πε0 q में r²। इसका मतलब जो शेल है ये भी किसकी तरह ट्रीट करने लग जाएगी? एक पॉइंट की तरह। कब? जब कोई भी दूसरा हमने एलिमेंट जो माना है, पॉइंट का मान रखा बहुत ही ज्यादा दूरी के ऊपर, उस केस में ये जो शेल है ना, ये कैसा ट्रीट करने लग जाएगी? पॉइंट की तरह। ध्यान रखना आपको, व्हेन r इज कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा एज कंपेयर टू a। क्लियर है? तो उस केस में शेल भी किसी तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देगी, ये एक पॉइंट की तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सेकंड केस आ गया इसका। थर्ड केस में आप क्या बताओगे? अब आपको पता लगे इसके सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। पता है ना सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0 है। हम दूर जाते जा रहे हैं तो फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो फील्ड का इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा? फील्ड का इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा? तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि फील्ड का इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा। तो फील्ड का इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा? ध्यान से सुनना, ये हमारे पास रिंग है, सेंटर में 0, आगे का फील्ड का इफेक्ट बढ़ गया और इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज मैक्सिमम, उसके बाद फिर डिक्रीज 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 और 0 इंफिनिटी के ऊपर। जब इससे बाहर ही चला जाएगा ये, ठीक है, बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो अब थर्ड कंडीशन के अंदर हमें ये बताना है कि फील्ड का इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा? सेंटर पे 0 है, थोड़ी सी दूर पे फील्ड बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर डिक्रीज 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 इंफिनिटी पे 0 बढ़ेगी फील्ड, ठीक है। तो हमें तो मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम के लिए हम क्या कर देंगे? डी बाई में डी आर किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। क्लियर है बात? ठीक है। अब क्या कर दो बेटा? इसका डिफरेंशिएशन कर देना, इसका डेरिवेटिव कर देना। डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या करोगे? कोशेंट रूल का यूज कर लेना। किसका यूज करोगे? कोशेंट रूल का, ठीक है। उसके बाद आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे बेटा? क्या जो हमारे पास r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? प्लस माइनस a√2 प्लस माइनस, ठीक है, a/√2 a/√2। क्लियर है बात? कहने का मतलब क्या है कि जब r की वैल्यू, इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, ना तो इनको रब कर रहा हूं मैं। अब आपको ध्यान क्या देना है बेटा कि जब हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/√2 आ जाएगी। कहने का क्या मतलब है? r की वैल्यू a/√2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारे पास सर्कल है, रिंग है, यहां सपोज करो r की वैल्यू कितनी है? a/√2 और यहां r की वैल्यू कितनी है? माइनस a/√2। क्लियर है बात? तो उस केस में फील्ड कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। फील्ड की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। ये हमारे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? ठीक है। इसकी वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। इसकी वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। कब? जब वैल्यू r, ये क्या हमारे पास r है, ठीक है, आगे क्या जाने लग रहा है? r a/√2 और यहां वैल्यू कितनी है? माइनस a/√2। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी थी बताना? इसके रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, फील्ड भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। a/√2 पे कितनी आ गई? फील्ड मैक्सिमम आ गई। और दूर जाते जाओगे तो फील्ड क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। इंफिनिटी पे कितनी बढ़ जाएगी? 0। देखो मैंने इसको टच नहीं कर रखा, जब बहुत ज्यादा दूर जाके क्या बढ़ जाएगी? ये टच कर सकते हो आप इंफिनिटी के ऊपर। ऐसे ही सेम केस जब इस साइड डायरेक्शन में जाओगे, भाई नेगेटिव डायरेक्शन क्यों बोला? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सेंटर पे 0, इस साइड जाएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होने लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑपोजिट साइड को नेगेटिव साइन, इस साइड पे कम कम कम, ठीक है, इस साइड जाने लग रहे हैं। तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव के केस में भी मैक्सिमम इफेक्ट किसके ऊपर होगा? a/√2 पे। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हमने किस चीज के बारे में पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। किसके कारण? एक रिंग के कारण। केस जरूर कर लेना बेटा, यहाँ से न्यूमेरिकल के अंदर भी टॉपिक दे सकता है, ठीक है, और सिंपल सा कंसेप्ट था। मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखता हूँ टाइम कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बेटा। ये वीडियो काफी लेंथी होगी, तो मेरे हिसाब से अभी मैं वीडियो शूट करूंगा जस्ट अभी, उसके अंदर आपके 2 पार्ट हैं, 2 टॉपिक और बच गए इसके। उन दोनों टॉपिक को एक सेकंड ना तो देख लूं कितना बड़ा है ये लेंथी। तो एक काम करता हूँ बेटा, इस वीडियो के अंदर ना थोड़ा सा पोर्शन तो करवा ही देता हूँ मैं उसका भी, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का भी। उसके बाद उसके जो केसेस है ना वो नेक्स्ट में कंसीडर कर लेंगे।
तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। किसके कारण? एक सर्कुलर रिंग के कारण पढ़ा है। रिंग के ऊपर चार्ज था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छे से रट्टे मार लेना बेटा, जब समझ आ गया ना, डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज आपको अच्छे से ये चीजें समझ आनी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात कर रहा है वो? इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करने लग रहा है। इन अ यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform two-dimensional electric field, ठीक है। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, उसके बाद स्पेशल केस वगैरह होंगे वो नेक्स्ट में, क्योंकि आई थिंक 30 मिनट्स की हो चुकी है वीडियो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बताना? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। पैरेलल लाइन का क्या मतलब है? कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे यूनिफॉर्म टू डायमेंशन की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन सबको क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने क्या रख रखा है? एक डाइपोल। यहाँ हमारे पास क्या है? डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल का क्या मतलब है? तो आपको पता है डाइपोल कैसे क्रिएट होता है? एक साइड कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, दूसरी साइड कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया? ये सारा क्या है? पॉजिटिव है, और यहाँ क्या है? सारा का सारा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। अब डाइपोल का मतलब तो आप क्या बोलोगे? यहाँ कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू, सेम उतना ही चार्ज कितना है? प्लस क्यू। फील्ड कैसी? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब अगर मैं यहाँ कहूं तो आप बोले इसकी वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन पर कूलम। मैं बोला यहाँ 5 न्यूटन पर कूलम, यहाँ 5 न्यूटन पर कूलम, यहाँ 5 न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट कैसी है? सेम यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने क्या रख दिया इसके बीच में? डाइपोल। डाइपोल का क्या होगा? सेंटर, इस साइड की लेंथ भी कितनी? L, इस साइड की लेंथ भी कितनी? L। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास क्या बन गया? एक डाइपोल बन गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सेंटर से लेंथ कितनी है? L, यहां भी कितनी सेंटर से लेंथ है? L लेंथ है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, क्या ये जो है हमारा डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म करने लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? थीटा। कितना एंगल फॉर्म करने लग रहा है? ये थीटा एंगल फॉर्म करने लग रहा है। ये हमारा डाइपोल आ गया, ठीक है ना। ये हमारा डाइपोल है। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ बीच से, ठीक है। डाइपोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म करने लग रहा है? थीटा एंगल फॉर्म करने लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां से, ये आपको दिखने लग रहा है एक परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है। यहां से हम इसको क्या कर देंगे? इनको आपस में मिला देंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये एंगल कितना है? थीटा है, ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा हमारा? थीटा। ये एंगल भी कितना बन गया हमारा? थीटा बन गया। क्लियर है, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा हमारा? दोनों पैरेलल लाइन है ना, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स है, यूज कर लेना। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या आ गया? डाइपोल आ गया, ये रहा डाइपोल। ये नाम भी दे दो बल्कि डाइपोल का, ए बी, और इसका नाम क्या दे दोगे? सी पॉइंट। ए बी डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है। तो उस केस में ये लेंथ L, ये L 2L होगी इसकी। अब एक चीज ध्यान से देखो कि हमें क्या देखना है? हमें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा वो चीज हमें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। वही उसी चीज की हम स्टडी करने लग रहे हैं। अब एक चीज बताओ बेटा मेरे को, जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाना चाहेगा? पॉजिटिव की तरफ। क्लियर है? तो नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगेगा किसकी डायरेक्शन में? पॉजिटिव की तरफ। और आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या? चार्ज Q इंटू ई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या लिखोगे? माइनस Q इंटू ई। क्लियर है? माइनस क्यू, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था। अब पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा? फील्ड की डायरेक्शन में। ये चीज हम पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं। क्लियर है बात? इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? प्लस का Q इंटू ई।
क्लियर है बात? ठीक है। अब दोबारा क्या फॉर्म हो गया बताना, दोबारा क्या फॉर्म हो गया? कपल। दोबारा क्या फॉर्म हो गया? कपल फॉर्म हो गया। डाइपोल रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक के ऊपर 5 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, एक के ऊपर अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? रोटेशन। क्या स्टार्ट हो जाएगी? रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वही चीज, ठीक है, जो मैं पहले भी बता चुका वीडियो में। तो उस केस में जब ये डाइपोल को रखा तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ भी ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये रोटेशन स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा? रोटेशन स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब क्या है? अगर हम बोले क्या इसके ऊपर आपको क्या चीज बतानी है, इसके ऊपर अगर मैं आपसे कहूं कि नेट फोर्स निकालो, पहले क्या निकालना है? नेट फोर्स। तो फोर्स निकालना चला इसके ऊपर, तो फोर्स आप क्या बोलोगे? टोटल फोर्स कितना है? तो आप क्या बोलोगे? प्लस का QE और माइनस का QE। तो फोर्स तो कितना लग रहा है इसके ऊपर? 0। फोर्स 0 का मतलब समझ आता है क्या? कि ये अपनी जगह पर ही रहेगा। फोर्स कितना है? 0। अगर फोर्स ही नहीं लग रहा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? कहां? अपनी लोकेशन के ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन एक जगह कितना है? 5 और दूसरी जगह कितना है? -5। ये बात समझ आ रही है? एक जगह लग रहा है प्लस का 5, दूसरी जगह -5, तो इसने क्या स्टार्ट कर दी? रोटेशन। फोर्स इज 0 का क्या मतलब है? फोर्स इज 0। फोर्स इज 0 इसका मतलब इसके अंदर कोई भी मूवमेंट ये मूव नहीं करेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? इसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क। टॉर्क का क्या मतलब है? मोमेंट ऑफ फोर्स। हम क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स। भाई नेट फोर्स कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये ऐसे तो मूव करने वाला नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे मूव नहीं करेगा, फोर्स 0 है। लेकिन ये क्या करेगा? रोटेशन करेगा अपनी जगह पे। ये बात समझ आ रही है? इसकी मूवमेंट ऐसे नहीं है क्योंकि नेट फोर्स कितना है? 0। लेकिन इसके ऊपर क्या है? टॉर्क लगा है। टॉर्क का मतलब रोटेशन। क्लियर है? तो हम क्या निकालेंगे? मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट समझ आता है ना? जब भी वर्ड मूवमेंट आ जाए इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करने लग रहा है। भाई आपको मूवमेंट कहीं भी दिख जाए, एंगुलर सॉरी मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई मूवमेंट जहां भी आपने पढ़ा है आज तक, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कुछ भी हो, मोमेंटम, तो आपको क्या ध्यान रखना है? जहां भी मूवमेंट आ जाए उसका मतलब क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करने लग रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉर्क की। टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? टॉर्क किसके बराबर है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? देखो वैसे आपको पता है वेक्टर फॉर्म में हमने क्या लिखा था? पहले r इनटू f आता है वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो। क्लियर है? लेकिन ये तो मैं नॉर्मल आपका फॉर्मूला बता रहा हूं। तो हमें निकालना है टॉर्क। चलो अब इसके अंदर टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। जब टॉर्क निकालेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे? टॉर्क की बात करेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू आइदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस की बात करेंगे। आप किसकी बात करेंगे? हम डिस्टेंस की बात करेंगे। फोर्स लगने लग रहा है QE और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आप क्या बोलोगे? AC। ये आपको दिख रहा है कि फोर्स कितना है? QE और ये डिस्टेंस कितना है हमारा? AB। क्लियर है बात? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बोलोगे आप? AC बोलोगे। क्लियर है बात? ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टाउ इज इक्वल टू फोर्स। अब आपको दिखने लग रहा है कि फोर्स है कितना? आइदर चार्ज के कारण QE, मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, फोर्स कितना है? QE। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोले? AC। कितना है? AC। अब मेरे को AC की वैल्यू बताओ। AC की वैल्यू हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइपोल की। डाइपोल की लेंथ है कितनी? 12 लेंथ है, ठीक है। अब ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? थीटा। ये लेंथ कितनी? 12। ये लेंथ कितनी? 2L। ये एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। थीटा के साथ वाला कौन सा होता है? 2L cos थीटा, और दूसरे वाला कौन सा हो गया? 2L sin थीटा। ध्यान है ना आपको कांसेप्ट? वही रिजल्टेंट। अगर ये r है तो ये क्या बन जाएगा? r cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा? r sin थीटा। पर ये है कितना? 2L है, तो ये क्या बन गया? 2L cos थीटा, और ये क्या बन गया? 2L sin थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना है? QE इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। अब AC की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी है? तो आप क्या बोलोगे? QE और AC कितना आ जाएगा हमारे पास? 2L sin थीटा। कितना आ गया बेटा? 2L sin थीटा आ गया। बस हमारे पास क्या कंसेप्ट आ गया? टॉर्क की तो निकालना हमें, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स की मूवमेंट बतानी है हमें, कैसे होगी फोर्स की मूवमेंट। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे?
टाउ इज इक्वल टू 2q इंटू 12 ई साइन थीटा। अब मैंने क्या लिखा इसको q इंटू 12। अब इस क्वांटिटी को देखो ध्यान से और बताओ मेरे को क्या थी ये। q इंटू 12 किसके बराबर था? डाइपोल मूवमेंट। ध्यान आया? q इंटू 12, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? एक टॉर्क, इसको हम क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट p e साइन थीटा, p e साइन थीटा। क्लियर है? तो उस केस में हमारे पास किसका आ गया? मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने, हमने टॉर्क की वैल्यू निकाली, कितनी आएगी? p e साइन थीटा। टॉर्क अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूंगा तो आप क्या लिखोगे? p वेक्टर क्रॉस में e वेक्टर। अब आपने पढ़ा था डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट 11th क्लास में वेक्टर में, पता है ना? साइन थीटा कौन सा है? क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर जो भी होते हैं कौन से होते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? p वेक्टर क्रॉस में e वेक्टर। अब सुनो बेटा ध्यान से, हमने क्या चीज पढ़ी है इसके अंदर? हमने ये पढ़ा है कि जब एक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, क्लियर है बात? कारण क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगा? क्या ये मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट या उसकी डायरेक्शन में? नहीं, क्योंकि नेट फोर्स कितना है? 0। ये मूव नहीं करेगा। पर हमने क्या देखा? इसके ऊपर क्या लग रहा है? मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क लगने लग रहा है। एक साइड में 5 न्यूटन, दूसरी साइड में -5, जो भी कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है। तो उस केस में ये मूव ऐसे तो नहीं कर रहा, पर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टार्ट कर दिया? डाइपोल ने घूमना स्टार्ट कर दिया, रोटेशन। क्लियर है बात? क्या स्टार्ट कर दी? रोटेशन। ठीक है। तो उस केस में आप क्या बताओगे? ये डाइपोल घूम के किसकी डायरेक्शन में होना चाहिएगा? फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिएगा। किस डायरेक्शन में? फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये मूव नहीं करेगा पर रोटेशन स्टार्ट कर देगा डाइपोल। टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? p वेक्टर क्रॉस में e वेक्टर। टॉर्क हमने कैसे निकाला है? मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगता है कितना है चार्ज के ऊपर? तो आप क्या बोल रहे? QE लगता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? AC है। क्लियर है बात? तो AC की वैल्यू है कितनी हमारे पास? ये लेंथ कितनी थी? 12 इंक्लाइंड थी। ये भी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? तो 12 sin थीटा कंपोनेंट बन गया हमारा। ये कौन सा कंपोनेंट बन गया? 12 का sin थीटा। ये कौन सा था? cos था। 12 sin थीटा। Q इंटू 12 किसके बराबर होता है? डाइपोल मूवमेंट के। P E साइन थीटा। तो हमारे पास टॉर्क किसके बराबर आ गया बेटा? P वेक्टर क्रॉस में E वेक्टर। वीडियो देख लो कितनी देर की बन गई। हाँ बेटा बस सफिशिएंट है इतना, क्योंकि इसके स्पेशल केस में आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर है? अब आप हमारा क्या है? एक ही पोटेंशियल एनर्जी का केस बच गया है, उसको हमको करेंगे लास्ट में और इसके केसेस करेंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? ध्यान से सुनना कि हमारे ये दोनों पार्ट हो गए। मैं इसके भी न्यूमेरिकल आपके पास भेज दूंगा। आपको जो प्रॉब्लम मिले कंसेप्चुअल वगैरह कुछ भी जो आपके पास बुक्स हैं आप करते ही हो। ठीक है। अब आपका काम किस चीज का है कि बोर्ड अब बड़ा आ गया हमारे पास, क्योंकि न्यूमेरिकल करवाने में या अब जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ना, मैं दोनों पार्ट की एक साथ करवा दूंगा। क्लियर है? और वो वीडियो सबसे मेन होंगी, ध्यान रखना इस चीज का। इसका रट्टा मार लेना, समझ आ गया? अब इसका मारना है रट्टा, कि जब एक डाइपोल को रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो मूव नहीं करता, वो क्या करता है? रोटेट। क्लियर है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। जैसे अगर मैं कहूं ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आप क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये क्लॉकवाइज। क्लियर है बात? अभी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे घूमेगा, अगर फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो ऐसे घूम जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है, चलो आज की वीडियो का खत्म करते हैं। बाय।